महाबहस में कोरोना से लड़ना जरूरी है और एहतियात ही इससे सबसे बड़ा हथियार है इसके खिलाफ। तो इसलिए आप भी जहां कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाए, मैं ऑफिस में हूं तो ज्यादातर वक्त इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी मास्क का और हाथ की साफ सफाई का। और आइए अब आते हैं महाबहस के इस मुद्दे पर जो आज का है, क्योंकि ये भी एक तरह का कोरोना ही है जो आज का टॉपिक है। और क्या है ये? दंगाइयों पर नकेल लगे या नहीं लगे, क्या यह भी बहस का मुद्दा हो सकता है या होना चाहिए? क्या दुनिया के किसी भी देश में किसी को भी अराजक होने की छूट दी जा सकती है? लेकिन यूपी में दंगाइयों से कड़ाई से निपटने की सरकार की कोशिश इन दिनों सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। क्यों? पहले पोस्टर, फिर अध्यादेश और अब क्लेम ट्राइब्यूनल बनाए जाने पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। और वजह क्या है इसका जानते हैं आप? क्यों यह सियासी संग्राम बन रहा है? मुस्लिम वोट बैंक का एंगल। कुछ लोग इसको इस तौर पर सामने रख रहे हैं कि यह दंगे पर कंट्रोल पाना यानी मुस्लिम के खिलाफ हो जाना, और इसलिए वो सामने आकर मुस्लिम के समर्थन में खुद को दिखाने के लिए पूरी कोशिश पर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। तो आज बहस इसी पर कि क्या दंगेबाज सिर्फ मुस्लिम होते हैं? दंगे के खिलाफ कानून के मुस्लिम के खिलाफ कानून कैसे? आइए करेंगे बहस, मगर सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। धरना प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों से वसूली के लिए अध्यादेश के बाद योगी सरकार ने क्लेम ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला किया है। और इस ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार होगा कि आरोपी की संपत्ति अटैच कर सकता है और जो लोग हिंसा करेंगे उनकी फोटो को भी सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा, जिससे देश की प्रदेश की जनता ऐसे हिंसा करने वाले दंगाइयों को पहचान सके। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर योगी सरकार के फैसले पर विपक्षी दलों की त्योरियां चढ़ गईं। कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि आप किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी आउट नहीं कर सकते, क्योंकि राजा को ने तय कर लिया है कि मुझे ये करना है। इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी कैसे हम झुटला दें, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया जाए। सरकार को जल्दबाजी करने के बजाय, हठ योग करने के बजाय माननीय न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। अगर राज्य सरकार को ये पता है कि ये दंगाई हैं, तो कौन सा कानून उन्हें जेल के पीछे भेजने से रोक रही है? कौन सा कानून उन्हें वसूली से रोक रहा है? दरअसल उन्हें दंगाइयों से वसूली में रुचि नहीं है, उन्हें अपनी खींच मिटानी है। अब सवाल है कि उपद्रवियों पर एक्शन से विपक्ष में रिएक्शन क्यों है? क्या यूपी में विपक्षी दलों को दंगाई कबूल है? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर सरकार से सफाई क्यों मांगी जा रही है? कोर्ट की दुहाई, लेकिन क्लेम ट्राइब्यूनल पर लड़ाई क्यों? दंगाइयों के खिलाफ कड़े कानून पर सियासत क्यों? आज इन्हीं सवालों पर महाबहस। और इस महाबहस में मेरे साथ हिस्सा ले रहे हैं मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शैलेंद्र तिवारी, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। एसपी से मेजर आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ मोहम्मद अबू तारिक हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं जामिया से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये शैलेंद्र तिवारी जी, कैसे अब ट्राइब्यूनल का बनाया जाना भी आप लोगों की आंखों में खटक गया? पहले आप लोगों ने कहा कि बिना कानून के, बिना आधार के सरकार लोगों को पोस्टर में टांग रही है। अब कानून बना लिया, आधार बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, ट्राइब्यूनल बना लिया, तो यह भी आपको मंजूर नहीं। तो क्या मंजूर है? दंगा और दंगाई? देखिए अजय जी, एक बात समझिए, एक लाइन कुछ लाइनें मैं आपको बता रहा हूं कि जिधर से जाओ धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो बवाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमी को लाल कर दो। अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, गवाह भी तुम हो, वकील भी तुम हो, जिसे चाहो हराम कर दो, जिसे चाहो हलाल कर दो। ऐसी स्थिति बना दी है कि विपक्ष कहीं से किसी भी तरीके से कोई भी आपका विरोध ना करे। ये कैसा लोकतंत्र है? मतलब ये कैसे? भाई कानून नाम की चीज है ना। आपकी शायरी अच्छी आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, पर मैं दाद देता हूं आपको, मगर फैक्चुअली इसको मुझे समझाइए। आपने कहा कि एक बात समझिए, मैं चुपचाप खामोश सुन रहा हूं समझने के लिए, मगर फैक्चुअली समझाइए, शायरी से नहीं। शायरी से देश नहीं चलता है, मैं फैक्ट बता रहा हूं। शायरी से दंगे कंट्रोल नहीं होते हैं। मैं ये कह रहा हूं जी
साहब सुन तो लीजिए, मैं ये आवाज कह रहा क्यों हूं, कम आ रही है मुझे? कानून शैलेंद्र जी की भाई। भाजपा भी मानती है, कानून हम भी मानते हैं। मैं कानून की बात कर रहा हूं, बताइए। कानून की बात भाजपा भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूं। बस सिर्फ हमारे उनके बात करने में फर्क जानते किसका है? तानाशाही और जल्दबाजी। भाई कैसे? आप केवल निष्कर्ष बता जल्दी रहे हैं किस चीज अपना, की है? अपनी कोर्ट राय में आने बताते दीजिए। चले जा रहे हैं। You are not giving me आपने facts. सुनिए, आपने अजय भाई, जब उनको जमानत मिली है तो किस फैक्ट में मिली है? क्या कहा है कोर्ट ने? आपके पास प्रूफ है तो आप जाके दीजिए। Okay. आपके पास प्रूफ नहीं है। उसमें एक दो लोग ऐसे हैं जिनका ये साफ साफ कहना है, अगर मेरे खिलाफ मेरा कोई वीडियो है मुझे दीजिए, मैं यहां पर सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। आप बताइए, मैं बुलाता हूं आपके स्टूडियो तो कराऊंगा सरेंडर। बताइए आप, कोई प्रमाण साहब, प्रूफ तो कुछ है नहीं। नहीं इसीलिए तो मैंने वो कोर्ट बात है ना, कही जो जिसको लॉ आप है ना शायरी इस कह रहे देश हैं। में। शायरी से देश नहीं चलता है, डायलॉग से देश नहीं चलता है, तो फिर देश चलता किससे है? सर दंगा करने से। सर, आग लगाना तानाशाही से। किसी कानून से इजाजत नहीं है ना। सड़क पर जाकर पत्थर बरसाना कोई कानून इजाजत नहीं बिल्कुल देता है ना मैं इसकी। मैं देता आग है? के पक्ष में नहीं हूँ, सड़क पे पत्थर के पक्ष में नहीं हूँ। हाँ। सड़क पे movement आग करने के लगाना, पक्ष में हूँ। गाड़ियों को जलाना, सरकारी कोई भी चीज संपत्तियों का उसको नुकसान आप कर देना, पहुंचाइए। कहाँ की इजाजत है? मैं इसके पक्ष में- कौन सा कानून है? कौन सा संविधान इसके है? खिलाफ कौन हूं। सा अधिकार है? मैं खिलाफ हूँ, मेरी पार्टी खिलाफ है। तो कैसे उसको पर कंट्रोल मैं करें? इसके खिलाफ हूं, कैसे मेरी उसकी पार्टी इसके वसूली खिलाफ हो? है। ये तो बताइए, कानून से नहीं तो। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप कुछ बताएंगे जल्दी से? मनीष शुक्ला जी के पास भी जाऊंगा मैं, अबू साहब भी हैं मेरे साथ। ओके अबू जी, कैन यू टेल मी समथिंग, कैसे ये गलत है? देखिए मैं बताता हूँ। एक चीज़ क्या है कि आप जो है सेलेक्टिव जब किसी कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कैसे सेलेक्टिव है ये? सेलेक्टिव इसलिए है कि आप एक राइट टू प्राइवेसी, किसी भी इंसान का जो है एक हक होता है, उसको आप जो है यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप उसको जो है प्रमोट कर रहे हैं कि जो है लोग आएँ। आप एक तरह से नेमिंग और शेमिंग कर रहे हैं लोगों की। अगर उन्होंने कानून गलत किया है तो उसके लिए कोर्ट है। कोर्ट ने आप क्या हुआ कि आप जो है कोर्ट है, कोर्ट ने आपको जब फटकार लगाई उसके बाद आप सीधे जो है ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो इसी के सीधे लिए जो है- कानून, ट्राइब्यूनल सब कुछ बना दिया गया ना नहीं, सर? ट्राइब्यूनल बनाया गया, कानून बनाया गया। अभी कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई कि आप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि पोस्टर उतार लो। नहीं, सुप्रीम अभी कोर्ट अभी ने- रेफर कर दिया उसके बेंच के बाद- पास। उसके बाद क्या हुआ? देखिए उसके बाद आप क्या हुआ? सेलेक्टिव कैसे उसके कह बाद रहे क्या हैं? हुआ? नो नो, बता अब रहे हैं। हाउ आर यू सेइंग कि ये सेलेक्टिव है? बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। क्या हुआ कि जो है आप उसके बाद आप देखिए कि जो है यूपी में उसी जगह पे जो रेपिस्ट थे उनका पोस्टर लगता है तो वो जाके यूपी पुलिस उतार लेती है और यूपी पुलिस जो है वो पोस्टर को रहने देती है, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि जो है आप रिमूव कीजिए। और हमको कानून के हिसाब से इसका जवाब सरकार ने अदालत को दे कोई दिया जवाब है। नहीं दिया। आज ही हलफनामा दायर किया है। जवाब नहीं दिया, जवाब भाई, नहीं आज दिया। ही हलफनामा दायर किया है सर। हलफनामा दायर किया सरकार ने, आज हलफनामा दायर किया। सुनिए, नहीं सुनिए, मेरी मुझे बात मुझे सुनिए, लगता है कि मैं चीजों को बहुत देर से उलझाना नहीं आपको चाहिए। सुन हमें रहा हमें हूं। उलझाना नहीं बहुत चाहिए। देर से आप एक चैलेंज दो की दो बोल तस्वीर, रहे हैं। अब हमारे सामने दो तस्वीर है, एक 19, 21, 22, 23 के वो दंगे, तो वो उसमें बलवा, किसने वो गद्दारी आगजनी, किया? वो उसमें पत्थरबाजी, किसने दंगा किया? वो उसमें गोली किसने चलाना। उसमें पुलिस का रोल संदिग्ध है। आप देखिए कि उसमें पुलिस Very का रोल good. जो है, Very पुलिस का nice. रोल वो पुलिस ने संदिग्ध है। किया। पुलिस ने जो है That's पुलिस right. That's पुलिस- right. जी 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 कि जी, पुलिस आप ने वो देखिए- गोलीबारी की। आप देखिए पुलिस साहब जो है, वो तस्वीरें पुलिस दिखाइए सीधा- अबू साहब को। पुलिस सीधा वो intimidate 19, कर रही है। 21, 22 पुलिस के सीधा की तस्वीरें intimidate दिखाइए कर रही है। लखनऊ मेरठ की। आप ये पुलिस के सीधा क्या हुआ है? intimidate- आप देखिए ये सेंट्रल तस्वीर गवर्नमेंट पुलिस- का अबू ये बताइए। What do you say? जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिस तरह से सीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसी तरह से ये ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं टिक कैसे, पाएगा। सर? सुप्रीम कोर्ट How में कभी it is नहीं टिक पाएगा। मैं बता रहा हूं unconstitutional? Give me ना, the fact. मैं बता रहा हूं अबू। कि आप फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। कैसे? आप फंडामेंटल राइट्स, अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया है, उन्होंने कुछ क्राइम किया है तो आप उनको कोर्ट में जो है, कोर्ट है, क्राइम के लिए You know सरकार what? नहीं है। You know what? You know what? सरकार नहीं control सुनिए, करने के लिए, इस सरकार देश में control अपराधी करने के लिए, अबू सरकार अबू control एक करने के अबू लिए है। ओके लेट मी गिव यू अ फैक्ट। इस देश में अपराधी इस बात का फायदा उठा रहे लगातार कि कानून में चले जाओ, अदालत में चले जाओ, जिंदगी गुजर जाएगी। ये एक हमारे पास आप ये भी दुर्भाग्य सोचो ना, आप ये है। भी 3 सोचो। सवा 3 करोड़, सुन नहीं, लीजिए, आप ये सवा भी 3 सोचो, सुन सर। लीजिए, अजय भाई, सुन लीजिए, 3.25 करोड़ मुकदमे आज के दिन पेंडिंग हैं।
इससे ज्यादा उसके लिए कौन जिम्मेदार और 1/4 यूपी में कौन जिम्मेदार है? सेंट्रल गवर्नमेंट में हम सब जिम्मेदार हैं सर, हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब उसमें सुप्रीम कोर्ट में पूरा कोलेजियम नहीं है। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम कम है, क्यों, कौन जिम्मेदार है? आप क्यों नहीं जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं? तो ये सवाल उठाइए ना आप, तो वही ये सवाल उठाइए ना। है, आप जजेस की अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर कोई रास्ता निकाला जा रहा है कि जल्दी से कार्रवाई हो तो आप कहते हैं कि सेलेक्टिव है। नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ है। हाउ कम? इनका नो, एवरीथिंग इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम। प्लीज आप लोग मत उसको कलर कर दीजिए। नहीं, मैं कलर नहीं कर रहा हूं। मनीष शुक्ला, मैं आपको चीजें बता रहा हूं। मनीष शुक्ला, चूंकि जवाब आप आपके आरोपों का जवाब लेते हैं। मनीष शुक्ला, बीजेपी, जी, क्या ये मुस्लिम के खिलाफ आप लोग हैं इसलिए ये सारे कानून, इसलिए ट्राइब्यूनल? देखिए अजय जी, जिस तरीके से विगत 18 और 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में लखनऊ और अन्य शहरों में दंगाइयों ने हिंसा किया, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके लिए हम एक अध्यादेश लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश। और आज एक ट्रिब्यूनल का भी गठन कर दिया गया है, क्लेम ट्रिब्यूनल का, यानी कानूनी जामा पहनाया गया है जिससे उत्तर प्रदेश में दंगाई और हिंसा करने वालों को कठोर दंड मिले। अब अबू तारिक या ऐसे जो लोग, नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है विपक्षी पार्टियों को और अबू डिबेट के को द्वारा कि ये मुस्लिमों के खिलाफ आप कर रहे हैं, दंगे के खिलाफ नहीं, आप मुसलमानों को पनिश करना चाहते हैं। मैं उसी पे आ रहा था। ये जो तथाकथित लोग स्कॉलर बन के चैनलों पर बैठ रहे हैं, ये अपने डिबेट्स के द्वारा, तकरीरों के द्वारा पूरे मुसलमानों की कौम को दंगाई बताने में तुले हुए हैं। जबकि हमारा यह कहना है कि जो फोटो लगी है, जो फोटो चस्पा है, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू में भी हैं, यानी जो दंगाई है उनको हम दंगाई मानते हैं। लेकिन ऐसे लोग, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग अपने डिबेट से पूरे कौम को क्यों दंगाई घोषित करना चाहते हैं, इसका जवाब इनको देना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, अगर उनका इतिहास देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का कचहरी बम कांड के आरोपियों के पक्ष में खड़ी होती आई, आपको पता होगा। बाटला हाउस कांड के आरोपियों के साथ कांग्रेस आजमगढ़ जाती आई है। तो ये तो इनका रिकॉर्ड है कि इनका दिल हमेशा आतंकवादियों के लिए शरण जी, क्विक रिएक्शन एंड देन आई विल गो टू आईपीएस, एक्स आईपीएस ऑफिसर, प्लीज। देखिए, मैं मनीष भाई की इस बात से एकदम बिल्कुल जो है संबंध रखता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप इसको मुस्लिम और वो मत करिए, ये बात ठीक है। आप ही लोग तो कर रहे हैं, दारापुरी साहब भाई साहब, आप ही लोग कर रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं, दीपक मिश्रा जब कर रहे हैं आप लोग। हिंदू मुस्लिम मतलब हमने तो कभी नहीं कहा ये एंटी मुस्लिम है। हम दूसरी बात कर रहे हैं, ये कानून संगत बात कर रहे हैं, खिलाफ तर्क संगत बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। लखनऊ वो जो सामने बैठे मौजूद साहब समाजवादी पार्टी के नेता ने बांटे मुआवजे, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? शुरू से बताने लगे, बात समझिए, एकदम क्लियर है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कानून संगत, तर्क संगत, न्याय संगत बात कर रहा हूं, जल्दबाजी की बात कर रहा हूं, तानाशाही की बात कर रहा हूं, धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जिनकी फोटो लगाई गई है वहां किसी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए खाली लोग नहीं है, वहां कई लोग हैं। विषय ये ना भटकाइए मत, विषय ये है कि आपको जल्दी क्या थी? सुनिए शैलेंद्र तिवारी, मैं आपको समझा देता हूं। आपको सजा देनी है, कानून देगा, आपको सजा देंगे। और अगर आपको सजा देनी है तो आप खुद को सजा दीजिए, आप केशव मौर्य जी को सजा दीजिए, आप योगी जी को सजा दीजिए। नहीं, तानाशाही मत करिए, कानून से चलिए, कानून का राज है, कानून से रहने दीजिए, जंगल राज नहीं है, मठ योग मत करिए। ओके, ठीक है। शैलेंद्र तिवारी, जो मनीष शुक्ला ने अभी इंडिकेट किया, मैं उसको साफ करके आपके सामने रख देता हूं कि क्यों और कैसे आप ये कहते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ है। क्योंकि आपको बाटला हाउस में ही दर्द पैदा होता है, आंसू छलकते हैं, आपको आजमगढ़ में ही जाकर के आपके आंसू छलकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, मेरी पार्टी कहती है आपको इन दंगों, नहीं, मैं परिवर्तन चौक पर ही जाके आंसू छलकते। ना मैं कह रहा हूं ना मेरी पार्टी कहती है। देखिए अजय भाई, ना मैं कह रहा हूं ना मेरी पार्टी कहती है। इस पोस्टर पे, ये पोस्टर धर्म से नहीं है, इस पोस्टर का सीधा कानून की धज्जियां उड़ाना है। अब ट्राइब्यूनल की बात करनी है, मैं ये कह रहा हूं, तो बना दिया ना गवर्नमेंट ने। वो जो सामने बैठे हुए स्कॉलर हैं, मैं नहीं जानता वो कौन है, वो धर्म की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ना मेरी पार्टी कर रही है। ओके, और मैं उनसे अपने आप को अलग करता हूं, सूर्य कुमार शुक्ला, कोई लेना देना भी नहीं है। सूर्य कुमार शुक्ला,
सूर्य कुमार शुक्ला जी, कानून की, न्याय की, तर्क की। एक मिनट, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं अजय जी, मैं बताना चाहता हूं ये सारी पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही धर्म के इर्द है सर। आप लोग असली सवाल को मत धुंधलाइए ना, ये पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स धर्म के खिलाफ है जो आप लोग चला रहे हैं। ये डिस्कोर्स आप बना रहे हैं, आप ये डिस्कोर्स आप कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं, आपका न्यूज चैनल ये डिस्कोर्स बना रहा है। सेलेक्टिव होना किसने बताया? अबू आपने कहा ना कि यू आर सेलेक्टिव, दिस लॉ इज सेलेक्टिव। कैसे? क्यों कहा? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मेरठ दंगा हुआ, आपने उस पर जो है क्या नाम है, आपकी बात पर कोई और नहीं बोल रहा। क्या नहीं की? अरे क्या नहीं की बताइए तो सही। दिल्ली में अभी दंगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिल्ली में अभी दंगा हुआ, कितने दिनों से देख रहे हैं आप इस चैनल को? दिल्ली में दंगा हुआ, आप दुनिया के सामने एक एक तस्वीर लाने का मीडिया नहीं किया। आप सेलेक्टिव है, आप अपनी चाहत से देखते हैं और या नहीं देखते हैं। देखिए ये सरकार, यू गाइस आर सेलेक्टिव, नॉट अस। ये सरकार करेक्ट योर फैक्ट, रेटरिक पे चल रही है। आप अपने फैक्ट को करेक्ट कीजिए। विकास, आप अपने फैक्ट को करेक्ट कीजिए आई थी और अपने चश्मे को उतारिए, चश्मे को उतारिए। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये सीरिया नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है सर, ये हिंदुस्तान है। प्लीज माइंड इट, इट्स इंडिया, इट्स नॉट सीरिया, इट्स नॉट पाकिस्तान, इट्स नॉट अफगानिस्तान, इट्स नॉट तालिबान, इट्स इंडिया। नहीं बुलाया गया, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, मुझे नहीं, रूल ऑफ लॉ है। क्रिस्टोफ जेफोर्ट ने कहा था सूर्य कुमार शुक्ला जी कि ये जब डेवलपमेंट में फेल हो जाएंगे तो जो अपना जो है लेट्स गो टू एन एक्सपर्ट चलाएंगे, फॉर्मर डीजी एंड आईपीएस ऑफिसर। सर आप हमें बताइए कि कैसे हम रूल ऑफ लॉ में जी रहे हैं, और अगर दंगे को कंट्रोल करने के लिए जो कदम यूपी सरकार उठा रही है, क्या वो रूल ऑफ लॉ के बियॉन्ड है, उसके खिलाफ है? भाई साहब, उत्तर प्रदेश का अगर इतिहास देखें तो यहां दंगे होते थे और अलग अलग जगह महीनों दंगे चल जाते थे, और भीड़ में जो हिंसा होती थी पता ही नहीं लगता था कि किसने दंगा किया, कौन कौन शामिल है। कोई गवाही नहीं देता था, कोई सबूत नहीं बचता था, गिरफ्तारियां ठीक से नहीं हो पाती थी। तो मैं तो बधाई दूंगा कि सरकार ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मुझे बड़ी खुशी है कि एक प्रभावी कानून आया है कि जो कोई दंगा करेगा उसकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी और साथ में उसको बेनकाब भी किया जाएगा। तो मैं तो बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में उस तरह के दंगे नहीं होंगे। नंबर 2, हमारे एक साथी ने यह बात कही है कि पुलिस कुछ लोगों के पोस्टर उतार दे रही है और कुछ लोगों के पोस्टर लगे रहने दे रही है। इसके बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि सारे कानून के जानकारों को यह मालूम होना चाहिए कि जिस तारीख से कानून बनता है और लागू होता है, उस तारीख से उस प्रकार के मुलजिमों के पोस्टर अगर लगाने का आदेश हुआ है तो उस तारीख से होना उचित है, वैधानिक है, और उसके पहले के लोगों का लगाया जाना उचित नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। एक और सवाल जो उठा है निजता का कानून, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि निजता ठीक है, लेकिन अपराध करने के लिए कोई निजता नहीं होती। पुलिस को यह पहले से कानून में अधिकार मिला हुआ है आपराधिक दंड विधान में कि तलाशी ली जाएगी, घर में भी कुर्की की जाएगी, वारंट भी निकलेगा। इसलिए यह गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि अपराधियों की निजता होती है। अपराधियों की निजता नहीं होती, निजता भले आदमियों की होती है। और एक और बात बताना चाहूंगा कि अब तो बड़ा अच्छा हो गया, कैमरे लग गए, फोटोग्राफ आते हैं, और ये जिस तरह का अध्यादेश आया है, मुझे उम्मीद है कि अब ये कानून बनेगा और आगे प्रभावी ढंग से कठोर दंड, त्वरित दंड, ये सांप्रदायिकता रोकने का फार्मूला होता है। बहुत अच्छा आपने बताया कि बहुत भारी मुकदमे, 3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। अब जरूरी है कि ये अधिकार जो दिया गया है डीएम को, ये बहुत अच्छा कदम हुआ है कि वो उसकी डीएम की एसपी की चिंता है कि जिले में दंगा ना हो, तो बहुत अच्छा अधिकार की जिसकी जवाबदेही उसका अधिकार, बहुत अच्छा आपने साफ किया। चेक करो जो कोई सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप, मैं समझता हूं कि अबू को भी जवाब मिल रहा होगा और शैलेंद्र जी को भी, लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी को भी जोड़ता हूं। अबू, एक बार उनसे भी, वो जुड़ नहीं पाए थे ठीक से हमसे समाजवादी पार्टी से। आशीष चतुर्वेदी जी, तो क्या अब इस कानून के तहत, ये जो कानून यूपी सरकार लेकर आई है, इसके तहत जिन को कानून क्या है, उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस,
और जो ट्रिब्यूनल जो तय कर देगी, जिनसे दंगे में नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी, आप जाके उनको मुआवजा बांटेंगे? इस कानून के तहत जिसको सजा दी जाएगी, आप उनको जाकर संविधान के रक्षक बताएंगे, जैसा अब तक आपने किया है पिछले दिनों? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये हो जाती है कि जब आरोपी, मैं अभी जितनी डिबेट है मैं सुन रहा था, उसमें आरोपी और अपराधी दोनों अलग अलग चीजें हैं, जो कोई भी समझदार व्यक्ति जो है उसे बिल्कुल अलग देखेगा कि आरोपी जो होता है उसके बहुत से राइट्स होते हैं, सर, उसकी प्राइवेसी और वो मेंटेन करनी होती है। इशू इज जो अपराधी, जो लॉ बनाया है गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, और ट्रिब्यूनल भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश कर रही है कि ये जिसे बताएगी कि ये इन्होंने नुकसान पहुंचाया है उनको जरूरत नहीं, भरपाई करनी होगी। जबकि हमारा ये कहना है कि आप जो दंगाई है, जब वो साबित हो जाए कि वो दंगाई है, आप उसकी फोटो लगाएं, उसको मेरी तरफ से आप व्यक्तिगत राय तो मेरी यह है कि सड़क पे जो है गोली मार दो। आप सिर्फ रिकवरी मत करो, सड़क पे गोली मार दो। इसके लिए आपको सत्ता में आकर कानून बनाना होगा, लेकिन केवल कानून फिलहाल है नहीं हमारे फोटोज लगा देना, ये वो आपको हक नहीं शरिया में है, जो हिंदुस्तान शरिया से चलता नहीं। जब कोर्ट उसको अपराधी मान ले, जब हाँ, ये शरिया अभी यहाँ पे लागू नहीं है कि अभी आपने कुछ भी अपने मन से कुछ भी लगा दिया, कुछ भी हो गया, उस तरीके से गोली मारना भी शरिया के से ये तालिबान में चल रहा है, जैसे वहां होता है, ये अभी यूपी सरकार नहीं चल सकता है। और अभी कोर्ट है, कोर्ट फैसला करेगी कि कौन अपराधी। जब कोर्ट उसको अपराधी घोषित कर दे, उस व्यक्ति तो ट्राइब्यूनल बना दिया ना सरकार ने, रिकवरी की जाए। इसी के लिए तो ट्राइब्यूनल बना दिया ना सर। अहम चीज जो हम लोग ट्राइब्यूनल तय कर देगा कि कौन किसने हिस्सा लिया और कितना नुकसान पहुंचाया और उससे कितने की रिकवरी होनी चाहिए। इनको भड़काते हैं, जो हिंसा को भड़काते हैं, उनके खिलाफ सरकार कुछ नहीं लाई है, क्योंकि वो काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जैसे कि हमने देखा बयानबाजी लोग करते हैं। फिर तो तमाम राजनीतिक दल पे सवाल उठ जाएंगे ना। 19 को दंगा होता है, 19 को आप लोगों ने बंद कॉल किया था, स्ट्राइक कॉल किया था। मेजर आशीष, आप कह रहे कौन दंगा भड़काते हैं, उसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं करती। अरे मनीष शुक्ला, फिर तो बताइए आप सुनिए कौन किसने दंगा भड़काया और उनके खिलाफ आपने क्या किया। पट्टी खोलूं तो आप सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। नहीं, देखिए, आप बीच में बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को बचाव करने की कोशिश मत कीजिए। जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनिए, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन करिए मुझसे। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में बोल रहे हैं। आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए, उसके बाद बोलिए। जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिन लोगों ने ये बयान दिए हैं कि गोली मारो, उनको वाई सिक्योरिटी मिल रही है, और फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम दंगे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जवाब ले रहे हैं मनीष शुक्ला से, सुन लीजिए। उसको आप वाई सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ एक ढोंग कर रही है, सिर्फ एक ढोंग, जो 2014 से इस हिंदुस्तान में हो रहा है। 12 दिसंबर को और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ढोंग का जवाब लागू हुआ। शुक्ला, कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में शांति थी। 18 तारीख को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया, और आपके चैनल पर मैं कह रहा हूं, मुझे कहने में कोई गुरज नहीं है कि दंगाइयों और हिंसा करने वालों को कवर फायर दिया इन लोगों ने, सपा और कांग्रेस ने, और उनके आड़ में दंगाइयों ने पूरे लखनऊ में और अगले दिन पूरे उत्तर प्रदेश में फायर दिया, दंगा किया, हिंसा किया, पब्लिक और पंचतंत्र की कहानी है। एक तो आपके नेता जो है, जो विदेश में घूम के 15 लाख ला रहे होते हैं, मतलब कोई बोलने का कोई सेंस है आप लोगों में? कम से कम आप बोलते रहते हैं। कवर फायर का मतलब पता है आपको? आप डिबेट में बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कवर फायर की स्पेलिंग बताइए तो, जरा कवर फायर की स्पेलिंग बताइए, और कवर फायर होता क्या है जरा ये बताइए। आप गोली मारने की बात तो आप कह सकते हैं, बताइए कवर अभी फायर चैनल पे बैठ के, ना चैनल पे बैठ के आप गोली मारने की बात तो कर रहे हैं कि सड़क पे गोली मार दीजिए। मेरा सीधे आरोप है कि आप लोगों ने प्रोटेक्शन दिया दंगाइयों को, हिंसा करने वालों को। लखनऊ में कॉल किया, पूरे प्रदेश में कॉल किया बंद का, और आपकी आड़ में लेकर दंगाइयों और हिंसा करने वालों ने, भागने लगते हैं, हिंसा करने वालों ने पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने का काम किया। कवर फायर होता क्या है मान्यवर? पूरी जगह दंगा कराया भारतीय जनता पार्टी ने। आपका मुख्यमंत्री ही आरोपी है दंगों का, मालूम है कि नहीं है? वो खुद आरोपी है। क्या उससे वसूली होगी? पीछे छिपा लीजिए। क्या अजय सिंह अखिलेश यादव जी ने किया है उर्फ अलाइस योगी आदित्यनाथ से वसूली होगी?
ये बताइए, वो तो खुद आरोपी है दंगों के। अब मुझे ये ध्यान में आ गया कानून उन कि पे आपके लागू पास होगा, तर्क भारतीय खत्म है। जनता पार्टी ये अब आप बताए। अखिलेश यादव जी की बुद्धि के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार आपने बोलना शुरू कर दिया। अब आप श्री आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हो गए, अब आप मेजर लगाने के हकदार नहीं रह गए। जिसका मुख्यमंत्री ही यही मैं कह रहा हूँ, मैं समझ गया कि अब आपके पास तर्क की शक्ति समाप्त हो गई। अब आप जिन भाषा का प्रयोग दंगों के आरोपी है, दंगों की फ्रेंचाइजी आपकी पार्टी लेके बैठी है। केवल हिंदू बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है। जाते हैं हर बात पे, सबको अपनी अपनी सियासत नजर आती है। ओके, माय सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर इट, टाइम नहीं है। यस और नो, आपकी खटिया उड़ा यस और नो। होल्ड मनीष जनता पार्टी मेजर आशीष, मनीष जी मेजर आशीष, अब यहाँ भी उड़ेगी आशीष जी, मनीष जी डिबेट चलेगा। ओके 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 अबू तारिक, अब मेरे पास बताओ ना, मुझे सुन लीजिए ना, समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी समस्या है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी बात कही अपनी, क्या होगा आप लोगों ने बहुत सारा खुलासा कर दिया एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की सच्चाई बहुत सारी बता दी। आज के लिए काफी है, इतना ही, इससे ज्यादा आज नहीं चाहिए मेरे पास और समय नहीं है। प्लीज आंसर मी अबू, ओनली अबू's ऑडियो फॉर नेक्स्ट 15 seconds ओनली आई हैव फॉर यू। दंगे रुकने चाहिए, प्रॉपर्टीज नहीं जलने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या पब्लिक की हो। सही बात है, बिल्कुल रुकने चाहिए, दंगे होने ही नहीं चाहिए, दंगे होने नहीं चाहिए। आप देख लीजिए, सीएए का प्रोटेस्ट दिल्ली में होता है, सीएए का प्रोटेस्ट महाराष्ट्र में होता है, सीएए का प्रोटेस्ट बिहार में होता है। आपको हर जगह सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा है, दंगे कहां हो रहे हैं? जहां भाजपा की गवर्नमेंट है। क्यों दंगे हो रहे हैं? पुलिस इतनी जो है निकम्मी क्यों है? यूपी की पुलिस नहीं तो सरकार, आप ये इस लाइन पे जाएंगे। सुनिए अब, अबू सरकार इतनी निकम्मी है, अबू रोक नहीं पा रही है। क्यों सरकार कह रही है, नहीं सरकार कह रही है, अब इस डिबेट का कोई अंत नहीं है। सरकार कह रही है कि पीएफआई वाले वहीं पर आते हैं जहां बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस से तो मिली हुई है। अब इस डिस्कोर्स में मैं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो इनटू दैट, आई वोंट गो। ये असंवैधानिक बता दे रहे हैं, बात ही गलत है कि आप देख लो ना कि आप सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि वायलेंस। ओके, योर टाइम इज अप। शैलेंद्र जी, क्या दंगे रुकने चाहिए? क्या दंगाइयों पर सख्ती से असंवैधानिक बता रहे हैं, नकेल कसी जानी चाहिए? कोई भी हो, पहले अबू तारिक को। यस, आप जान लीजिए कि सीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। अजय जी, ये जो अबू आपका समय समाप्त है, मेरे पास समय नहीं है, सभी से मुझे छोटा रिएक्शन चाहिए। यस और नो। बुलाया आपने, कहिए लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, अजय भाई, और ये चैनल के स्टूडियो में बैठ के उसको संवैधानिक क्या समय बचा हुआ है और रिएक्शन? सुप्रीम कोर्ट का भी तिवारी, आप अपनी बात करता हूँ, एक लाइन में बता दीजिए। 19 तारीख को कांग्रेस का बंद आंदोलन दिखा दे कहीं पे। 18 को मैं कह रहा हूँ, 18 को ही मान ले रहा हूँ अजय भाई। 18 या 19 जो भी मनीष भाई कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इनकी मैं बुद्धिमानी ये तब मानता हूँ जब इसका कोई प्रमाण दिखाते हैं। किसी भी व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाना। आपने बंद का आह्वान नहीं किया था। एक मिनट, एक बार आने दीजिए, आप प्रमाण दिखा दीजिए। मैं राजनीति से अपनी बात कर रहा हूँ, आप कोई बात कोई प्रमाण नहीं है। मेरे पास समय इतना ही था, सुनील कुमार जी के पास मुझे दोबारा आना था एक बार, लेकिन नहीं आ सकूंगा क्योंकि इस समय इतना ही था मेरे पास। लेकिन सवाल बहुत ही सीधा सा है कि राजनीति ने आतंकवाद को भी कई बार सरपरस्ती दे दी है अपनी वोट बैंक की चाहत में, और इससे देश का कितना नुकसान हुआ है ये सब अब नतीजे हमारे सामने हैं। क्या अभी भी वही कोशिश हो रही है सियासत की वजह से जायज नाजायज हर मुद्दे को सियासी बना देना? क्या सही है? यह बड़ा सवाल बन गया और इस पर सभी पार्टियों को सोचने की जरूरत है। धन्यवाद आप सबका महाबहस में। और इस वक्त मेरे साथ फटाफट खबरों के लिए जुड़ गए हैं आशीष और साथ ही